Good morning, my dear student. In second chapter, we learn about what is hardware and what is software. In next chapter, that is your chapter 3, we are going to study about understanding Windows. In this chapter, we are going to learn about what is Microsoft Windows, what is Windows Desktop, what is mouse pointer wallpaper, what is start of the computer and विंडोज़ शॉर्टकट बटन टास्क बार। अंडरस्टैंडिंग विंडोज़ बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग विंडोज़ का मतलब क्या होता है कि हम लोग विंडोज़ के बारे में समझते हैं, जानते हैं। जैसे कि तुम्हारा विंडोज़ 8 हो गया, तो तुम्हारा विंडोज़ 8 क्या है, विंडोज़ 8 में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, विंडोज़ डेस्कटॉप क्या है, माउस पॉइंटर क्या है, कैसे वॉलपेपर का यूज़ करते हैं हम, कैसे अपने डेस्कटॉप पे वॉलपेपर लगाते हैं, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर फ्रॉम इंट्रोडक्शन। ए बस has a body engine within wheels and fuel, but it cannot run without a driver. ठीक, when you start a bus it get ready to move. Similarly, there is a computer driver known as operating system that enable us to run a computer. बच्चों, जैसे कि तुम्हारा बस है, ठीक है, तो बस क्या है, एक बॉडी है, एक इंजन है। क्या क्या होता है बस में, तो इंजन होता है, व्हील्स मतलब चक्के होते हैं, उसमें पेट्रोल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। बट फिर भी बस खुद से रन नहीं कर पाता, चल नहीं पाता। उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें ड्राइवर की ज़रूरत होती है। बिना ड्राइवर के हम लोग बस को नहीं चला सकते। सेम उसी तरह क्या होता है, तुम्हारा कंप्यूटर भी होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग कंप्यूटर को नहीं चला सकते। जब ड्राइवर तुम्हारा बस स्टार्ट करता है तो बस क्या होता है, मूव करने लगता है। उसी तरह जब कंप्यूटर का ड्राइवर इनेबल होता है तब हमारा कंप्यूटर चलना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि हमारा कंप्यूटर ड्राइवर कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर किसके थ्रू चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चलता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच का एक रिलेशन है, एक इंटरफेस है। मतलब कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किससे किससे कनेक्टेड है, एक तो कंप्यूटर से कनेक्टेड है और एक यूज़र से कनेक्टेड है। यूज़र जब ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा तो तुम्हारा कंप्यूटर क्या होगा, मूव होगा। तो इस तरीके से क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र से और कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब पढ़ते कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सिंगल यूज़र, एक मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र मतलब पढ़ते हैं हम लोग, सिस्टम operated by a single person on a personal computer is called a single user operating system. For example, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स etc. तो हमारा बच्चों सिंगल यूज़र क्या है, तो जो भी सिस्टम पे, जैसे तुम्हारा पर्सनल हो गया, तुम या तो खुद अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हो किस पे, तो वो भी पर्सनल कंप्यूटर पे, तो उसको हम लोग सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर पे केवल एक ही इंसान अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है, उसको हम लोग सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन कौन सा है, तो विंडोज़ XP है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम X है etc. अब यही पढ़ते हैं कि मल्टीपल यूज़र क्या होता है, मतलब बहुत सारा, जिसका एक ही टाइम में बहुत सारे लोग उसका यूज़ कर सके। When a system is operated by more than one person through networking, it is called multiple user operating system. सिंगल यूज़र क्या था कि पर्सनल कंप्यूटर का कोई एक लोग ही एक बार में यूज़ कर सकता है। बट मल्टी यूज़र में क्या है, नेटवर्किंग के थ्रू, नेटवर्किंग से हम लोग बहुत सारे यूज़र, बहुत सारे पर्सन
एक साथ एक सिस्टम को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो नेटवर्किंग से कनेक्टेड होते हैं। तुम कि देश के किसी भी कोने में रहो, तुम उस सिस्टम को नेटवर्किंग के थ्रू एक साथ बहुत सारे लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल क्या है हमारा, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ईटीसी, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम is operated by one main server. User computers are connected with main server on which operating system is loaded. अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, तो उसमें एक क्या होता है, एक मेन सर्वर होता है। जो तुम्हारा नेटवर्किंग है ना, वो मेन सर्वर क्या हो गया तुम्हारा, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है। उसी के थ्रू हम लोग बहुत सारे यूज़र्स एक साथ अपने कंप्यूटर को नेटवर्किंग के थ्रू, सर्वर के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है, यूज़र कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ मेन सर्वर ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड। और जो यूज़र सर्वर है, यूज़र कंप्यूटर है, जो मान लो तुम्हारे 5 यूज़र हैं, सभी के पास एक एक कंप्यूटर है। अब वो पांचों कंप्यूटर एक सर्वर से, एक नेटवर्किंग से कनेक्टेड है, जिसमें हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है। तो तभी हम लोग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर पाएंगे। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक मेन सर्वर होता है, वो उस मेन सर्वर के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं और हर कंप्यूटर पे एक एक इंसान बैठ के उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकता है एक साथ, एक ही टाइम में। आगे बढ़ते हैं, हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होता है बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. It is the main program which provide working process on a computer. Some feature of Microsoft Windows are follow. Microsoft Windows क्या है हमारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम लोग मेन प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये हमारा मेन प्रोग्राम होता है जो हमें क्या देता है, जो हमें बताता है कि हम अपने कंप्यूटर पे कैसे काम करें, कैसे वर्क करें। कुछ इसके फीचर्स होते हैं, मतलब कि इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इट इज़ ईज़ी टू यूज़, मतलब इसका यूज़ करना ही बहुत ही ईजी होता है, हर कोई इसका ईज़िली यूज़ कर सकता है। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, मतलब कि हर कोई इसका यूज़ कर सकता है। तो इट इज़ ईजी टू यूज़। इट इज़ अ ग्राफिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ग्राफिक बेस्ड, ग्राफिक का मतलब हो गया चित्र। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ग्राफिक्स होती हैं, तो ये ग्राफिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट हैज़ आइकन विच परफॉर्म डिफरेंट टास्क। इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जो डिफरेंट टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब हम अपने कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्विच ऑन द प्लग। जैसे तुम अपने लैब रूम में जाते हो ना, तो पहले तुम्हारे कंप्यूटर के डाउन में पहले प्लग रहता है, उसे तुम क्लिक करते हो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग अपना स्विच को प्लग करते हैं, फिर यूपीएस को ऑन करते हैं, फिर सीपीयू बटन को प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद मॉनिटर की बटन को प्रेस करते हैं। उसके बाद हम लोग वेट करते हैं कि हमारा विंडोज़ ओपन हो जाए। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, विंडोज़ रेडी हो जाता है यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ स्विच ऑन द प्लग, सेकेंड स्टेप इज़ स्विच ऑन द यूपीएस लाइक एज, ठीक है। थर्ड स्टेप इज़ प्रेस द सीपीयू बटन, फोर्थ स्टेप इज़ प्रेस द मॉनिटर बटन, फिफ्थ स्टेप इज़ wait till the monitor's light is on, and sixth step is your computer is ready to use. तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। विंडोज़ डेस्कटॉप क्या होता है, तो एज सुन एज कंप्यूटर स्टार्ट ए स्क्रीन अपीयर ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड स्टार्ट स्क्रीन। जैसे ही तुम अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो तुम्हें इस टाइप की स्क्रीन दिखती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्ट स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, तो स्टार्ट स्क्रीन बोलते हैं। आफ्टर क्लिकिंग डेस्कटॉप ऑन द स्टार्ट स्क्रीन,
डेस्कटॉप अपीयर्स, बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर और डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो जैसे हम लोग अपना विंडोज़ ओपन करते हैं तो हमें ये स्टार्ट स्क्रीन दिखती है, ये वाली देखो ऐसी, ठीक है। ये हमारी स्टार्ट स्क्रीन है। इस पर हम लोग जैसे ही ये ओपन हो जाएगी, ओपन होके इस तरीके की दिखेगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। इस डेस्कटॉप पे अब मान लो इस टाइप की फिगर लगी हुई है, तो इस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, वॉलपेपर बोलते हैं, बैकग्राउंड बोलते हैं, इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है, या डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं, या वॉलपेपर बैकग्राउंड बोलते हैं। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसमें फ़िगर लगा सकते हैं, अपनी फ़िगर लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कलर भी लगा सकते हैं। डेस्कटॉप इज़ कलेक्शन ऑफ आइकन, माउस पॉइंटर, वॉलपेपर, टास्क बार, स्टार्ट एंड शट डाउन बटन etc। तो हमारा डेस्कटॉप क्या आता है बच्चों, when we start our computer the first screen is showed is known as desktop और डेस्कटॉप इज़ द कलेक्शन। डेस्कटॉप क्या है हमारा, तो कलेक्शन है किनका, मतलब कि डेस्कटॉप में हमारे क्या क्या होते हैं, तो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, ठीक है। आइकन्स के बाद तुम्हारा माउस पॉइंटर होता है, वॉलपेपर होता है, टास्क बार होते हैं, स्टार्ट बटन होता है और शट डाउन बटन होता है। ये रिसेंट ओपन प्रोग्राम बटन ये सब कहाँ शो करते हैं, तुम्हारे टास्क बार बटन में शो करते हैं। ये हमारा क्या है, टास्क बार बटन है। और इसमें जो भी तुम मिनिमाइज़ करके जो फाइल ओपन करते हो तो यहाँ पे क्या शो होता है, जो भी तुम प्रोग्राम जो भी फाइल ओपन करो यहाँ पे शो होता है। फिर शो डेस्कटॉप बटन होता है, यहाँ से वॉल्यूम बटन होती है तुम्हारी, ये सब। कल हम लोग आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।